start with there are three categories of connecting devices. तीन कैटेगरी कनेक्टिंग डिवाइसेस की, ठीक है। एक जो फिजिकल कुछ ऐसे जो फिजिकल लेयर पे यूज होते हैं, देन डेटा लिंक लेयर पे है, देन नेटवर्क लेयर पर है। नाउ व्हाई यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई डिवाइस नहीं है। इसका रीजन ये है कि अगर मान लो हमारे पास कोई यहाँ पर एक होस्ट है, सपोज ये H1 है, और दूसरा होस्ट यहाँ पर है, सपोज H2 यहाँ पर है, ठीक है, और ये होस्ट H1 जो है H2 से कनेक्टेड है। हो सकता है कि H1 किसी मतलब किसी जोग्राफिकल लोकेशन में हो, ये दूसरे काफ़ी दूरी पर हो उससे, तो ये किसी कनेक्शन के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू, बहुत सारे मतलब राउटर्स के थ्रू और ऐसे जाके मतलब जो भी है कनेक्शन करके यहाँ पर आया है, ठीक है। तो फिर से एक बात ध्यान से सुनो कि H1 और H2 जहाँ पर होस्ट है, वहां पर पांचों के पांचों लेयर रहेंगे। ये पांचों लेयर रहेंगे, फिजिकल लेयर भी रहेगा, डेटा लिंक भी रहेगा, नेटवर्क भी रहेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, हर ये दोनों एंड टू एंड डिवाइसेस पे। मगर जो बीच में जो डिवाइसेस है, जो भी लिंक्स, जहाँ पर जैसे मान लो ये राउटर है या और दूसरा डिवाइस है, तो बीच में सिर्फ तीन ही लेयर रहेंगे। एक तो नेटवर्क लेयर रहेगा, डेटा लिंक रहेगा और फिजिकल लेयर रहेगा। ये सब यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पर, ये जो बीच के इंटरमीडिएट पॉइंट है, यहाँ पर जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगा, ना ही एप्लीकेशन लेयर रहेगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर दे आर प्रेजेंट एट द एंड टू एंड, ठीक है, एंड 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 पॉइंट पे ही रहेंगे, बीच में नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं, क्योंकि इनको तो कनेक्शन जो है क्या होता है कि जो डेटा स्टार्ट होता है होस्ट पर, जो सपोज यहाँ पर H1 है होस्ट, वो कोई मैसेज रहेगा, वो अपना मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर पे देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर उसी होस्ट के नेटवर्क लेयर पर सेंड करता है, नेटवर्क लेयर डेटा लिंक पे, डेटा लिंक फिर फिजिकल, फिर ये फिजिकल से दूसरी जगह पे जाता है, फिर वो फिजिकल से उस पर्टिकुलर जैसे राउटर है वहां पे डेटा लिंक, फिर वहां पे नेटवर्क, फिर वहां का दूसरे से ऐसे जाते रहता है, ठीक है। सो दिस टू लेयर्स दिस टू लेयर्स are only present at the end to end point and not in the intermediate, ठीक है। तो अब देखो तीन टाइप के जो कनेक्टिंग, तीन कनेक्टिंग जो डिवाइसेस है, इसमें एक आता है हब, ठीक है। हब सिर्फ फिजिकल लेयर पर रहता है, ठीक है, इट इज ओनली प्रेजेंट एट द फिजिकल लेयर। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा है लिंक लेयर स्विच, या इसको हम स्विच भी बोलते हैं कभी कभी। ये जो लिंक लेयर स्विच है, ये डेटा लिंक लेयर पर भी रहेगा और फिजिकल लेयर पे भी रह सकता है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट बोथ द लेयर्स। देन राउटर, राउटर जो है इट कैन वर्क एट द नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है, ये ऐसा है। इसलिए देखो ये डायग्राम आप देखोगे, ये डायग्राम के अंदर जो ऐसा बना हुआ है, खाली हब ऐसा नहीं बना हुआ है ना, हब ऐसा सिर्फ नहीं बनाने में हब ये है, ये लिंक लेयर स्विच ऐसा नहीं बना हुआ है ना, ये ऐसे तीन कलर डायरेक्टली ऐसे नहीं बने हुए, बल्कि यू कैन सी दिस वन इज एक्सटेंडिंग डाउन, है ना। ये राउटर देखो ना, राउटर का जो ये दिया हुआ डायग्राम काफी मीनिंगफुल है। ये देखो राउटर का ऐसा है, मतलब क्या है कि फिजिकल लेयर पर भी, डेटा लिंक लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर भी, और ये स्विच जो है स्विच, ये डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, और हब जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। अब नेचुरल बात है, कनेक्टिंग नाम ही इसका कनेक्टिंग डिवाइसेस है, तो क्या करता है वो कनेक्ट करेगा, है ना। जैसे बोलते हैं नोकिया कनेक्टिंग पीपल, तो हमसे कनेक्ट वो अपना जो लोगो बोलता है। तो यहाँ पर क्या है, बस फिजिकल लेयर जो है, ये हब जो है यहाँ पर, ये हब एक फिजिकल लेयर, एक एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे फिजिकल लेयर के नोड को कनेक्शन प्रोवाइड करता है हब। इसी तरह से डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कनेक्ट करता है स्विच, एंड देन नेटवर्क लेयर ये सबको कनेक्ट, मतलब ये राउटर जो है इसको कनेक्ट करता है। ओके, सो दिस आर द कनेक्टिंग डिवाइसेस। ओके, सो लेट अस स्टडी वन बाय वन। अब सबसे पहले आता है हब। हब क्या होता है? तो हब इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली इन द फिजिकल लेयर, ये सिर्फ फिजिकल लेयर पे काम करता है, और ये जो है क्या करता है, जो भी इसके पास डेटा आता है उसको सीधा आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। इस सेम वे रिपीटर या हब दोनों एक ही, मतलब रिपीटर या हब, रिपीटर क्या होता है एक्चुअली, कि रिपीटर भी एक डिवाइस है जो हब की तरह ही काम करता है। मतलब रिपीटर क्यों यूज करते हैं इसका, व्हाट इज द रिपीटर? जैसे मान लो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे लैन, देखे थे लैन, है ना, इथरनेट लैन जो होता है।
तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। जैसे मान लो एक होस्ट यहाँ पर है, तो इसको हमें ये वायर को जो है हमें ये इससे कनेक्ट करना है, तो इसकी ये होस्ट से कनेक्ट करना है, तो ये फिजिकल वायर की जो लेंथ है उसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। अब हमको ये दोनों होस्ट काफी दूरी पर है, तो हमें अगर ये सिंगल वायर अगर कनेक्ट करेंगे, डेटा इतनी दूरी तक जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, बीच में जो है हमें एक रिपीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, रिपीटर, ठीक है। यहाँ पे एक रिपीटर रहेगा। रिपीटर का काम क्या रहेगा, ये जो डेटा है, क्योंकि डेटा की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहेगी, पहले काफी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, मगर जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा इसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। और ये रिपीटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर सिग्नल को अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे लाके आगे भेजता है, ठीक है। अगर रिपीटर नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा, इनिशियली सिग्नल की स्ट्रेंथ, जैसे मान लो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, ये सॉरी, सिग्नल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहेगी, मगर आगे बढ़ते बढ़ते ये कम हो गई, यहाँ तक आते तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिपीटर क्या करता है, रिपीटर जो है इसकी, और ये स्ट्रेंथ कम हो गई, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो क्या करेगा, उसको ओरिजिनल लेंथ पे लाके छोड़ देगा ताकि यहाँ तक सिग्नल पहुंच जाए। ये रिपीटर काम करता है। सो रिपीटर ऑल्सो वर्क्स एट द फिजिकल लेयर, ठीक है। तो चाहे हब हो चाहे रिपीटर हो, उसका काम ये है कि जो डेटा उसके पास आया है उसको आगे बढ़ा दे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर है, ओके, सो सपोज इन दिस केस वी, दिस इज द हब, ये हमारे पास हब है, ये हमारे पास एक होस्ट है ए, इसने एक डेटा सेंड किया, हब हब को सेंड किया, मतलब उसको सेंड करना है किसी को, जैसे, ठीक है ना। हो सकता है कि ए को डेटा बी को सेंड करना है, तो उसने जो है हब को सेंड, क्योंकि हब से सबके सब डिवाइस कनेक्टेड है। अब हब ने क्या किया, जितने उसके आउटपुट थे सब जगह फॉरवर्ड कर दिया, बी को भी मिलेगा, सी को मिलेगा, डी को मिलेगा, मगर बी, क्योंकि वो डेटा के अंदर बी का एड्रेस था, बी इसे एक्सेप्ट कर लेगा, सी और डी इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि ये हब के पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, इसको पता ही नहीं चलेगा कि ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है और डी कहाँ पर है, ठीक है। तो जब भी कोई डेटा इसके पास, किसी के पास से भी आएगा, वो ब्रॉडकास्ट करेगा, सबको मिलेगा वो डेटा, और वो एड्रेस के जरिए पता कर सकता है सो डेस्टिनेशन के मेरे लिए है कि नहीं है, जिसके लिए रहेगा वो ले लेगा, जिसके लिए नहीं रहेगा उसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, इसके हब के पास कोई फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, जो डेटा इसके पास कहीं से आएगा वो सबको फॉरवर्ड किया जाएगा, सबको दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द हब। तो इसके अलावा मैं जैसे आपको बताया, रिपीटर जो है ना, रिपीटर सिग्नल को रीजेनरेट करने के लिए काम आता है, ठीक है, हर पॉइंट पे, क्योंकि लैन लैन की जो साइज है ना, वो एक मतलब लिमिटेड है कि आप 100 मीटर से बड़ा वायर कनेक्ट नहीं कर सकते इसके अंदर। और दूसरा, हमारा जो होस्ट है वो 200 मीटर की दूरी पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो लैन को कनेक्ट करने के लिए वी नीड रिपीटर। तो रिपीटर जो है ये इसकी मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, रीचेबिलिटी बढ़ा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज हब। नाउ नेक्स्ट इज द स्विच, ठीक है, विच इज यूज्ड एट द डेटा लिंक लेयर एज वेल एज द फिजिकल लेयर। तो ये स्विच बोलो या लिंक लेयर स्विच इसको बोलते हैं, तो इट ऑपरेट्स इन द फिजिकल एज वेल एज डेटा लिंक लेयर, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिग्नल को रीजेनरेट भी करता है और उसको चेक करता है उसका एड्रेस कि भाई कहाँ के लिए है ये, है ना। इसके पास हम बोलेंगे इट हैज अ फिल्टरिंग कैपेबिलिटी, इसको पता है कि कौन सा होस्ट कहाँ पर है, ठीक है ना, वो जबरदस्ती कहीं भी नहीं, हर जगह नहीं भेजता रहेगा। अब देखो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर यू कैन सी हियर, हमारे पास क्या है, सबका मैक एड्रेस रहेगा ना, क्योंकि एट द डेटा लिंक लेयर हम जो एड्रेस यूज करते हैं वो मैक एड्रेस है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 होस्ट है, जैसे मान लो ये होस्ट अगर मैं ए नाम दे दूं, यहाँ पे बी है, ये सी है और ये डी है। तो वो स्विच के पास एक स्विचिंग टेबल रहेगा, स्विचिंग टेबल, ये स्विचिंग टेबल उसे बताएगा कि ये कौन सा होस्ट कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे ये स्विच है ना, तो स्विच के 4 पोर्ट है, एक पोर्ट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो सपोज ये पोर्ट नंबर 1 है, तो उसको पता है कि पोर्ट नंबर 1 पे ये होस्ट कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस ये पर्टिकुलर है, जैसे मेरे केस में ए है तो ए का एड्रेस ये है, ठीक है। दूसरा होस्ट जो है दूसरे पोर्ट पे जो कनेक्टेड है उसका एड्रेस ये है, ठीक है। तो अभी क्या होगा ये केस में, सपोज ए सेंड्स अ पैकेट टू बी, ठीक है ना, ए ने जो है एक पैकेट बी के लिए सेंड किया, तो नेचुरल बात है कि वो ए जो है जो पैकेट क्रिएट करेगा उसमें उसका खुद का एड्रेस भी रहेगा
और जिसको भेजना चाह रहा है उसका भी एड्रेस रहेगा, और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी जो पैकेट बना के सेंड करते हो, फ्रेम जो हमने कहा था। तो ये जो जैसे ही स्विच के पास आएगा तो स्विच देखेगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो ये देखेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस जो है 71:2B:13:45:61:61:42 है। वो देखेगा भाई मेरे टेबल के मुताबिक कहाँ फॉरवर्ड करना चाहिए, पोर्ट नंबर 2 पे, तो पोर्ट नंबर 2 पे फॉरवर्ड करेगा, 3 और 4 पे नहीं करेगा। देखो यही चीज अगर हब होता ना, हब, ये हब होता तो क्या करता, बोलो व्हाट विल हैपन इफ दिस इज अ हब नॉट अ स्विच। तो क्या करता है ये, वो सारे सबको हाँ, सेंड कर देते। सारे पोर्ट्स पे सेंड कर देता। वेरी गुड, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पे, क्योंकि इसके पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी है, ये फिल्टर कर सकता है, इसको पता है कि कौन सा होस्ट कहाँ पर कनेक्टेड है। ओके, तो ये स्विच है, ठीक है। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट स्विच। देखो ट्रांसपेरेंट स्विच का कंसेप्ट क्या होता है यहाँ पर, कि वो जो यहाँ पर जितने भी होस्ट है ना, ठीक है, ये इनको पता नहीं कि यहाँ पे कोई स्विच है जो हमारा जो डेटा फॉरवर्ड करे, इनको पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई स्विच है कोई, है ना। तो दिस इज लाइक वी हैव अ दिस स्विचेस, दे आर एक्टिंग लाइक ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना। अभी जैसे मान लो हम लोग कॉल किसको करते हैं, मोबाइल फोन से कॉल करते हैं, तो कल हमने देखा ना जी वो कैसे मोबाइल स्विचिंग कैसे होता है, कि वो हमारे मोबाइल फोन से नियरेस्ट बेस स्टेशन पे जाता है, फिर वहां से एमएससी जाता है, फिर वहां से जो पब्लिक एक्सचेंज, फिर वहां से कितनी पीछे चीजें होते रहती है, हमको पता भी नहीं होता है। हमको ऐसा है कि भाई पता नहीं, एक सीधा सिग्नल मेरे दोस्त के मोबाइल पे जैसे सीधा सिग्नल नहीं जा रहा, इसके पीछे बहुत सारे जो है चीजें हो रही, वो हमको पता नहीं है ना। मगर हमको क्या लग रहा है, हमने कॉल कनेक्ट किया, सीधा उसको फोन चला गया, तो वो जो उसके पीछे का जो चीजें हैं वो हमारे सामने नहीं है ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जो होस्ट है, यहाँ पर जो भी होस्ट है उसको पता नहीं कि यहाँ पे स्विच है ना। तो नाउ सी, ये स्विचेस के अंदर क्या, एक तो फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी है। फॉरवर्डिंग जैसे मैं आपको बताया पिछले, फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि जो पैकेट इसके पास आ रहा है, जो फ्रेम जो भी आ रहा है, उसको पता है कि उसे कहाँ भेजना है, ठीक है। नाउ लर्निंग कैपेबिलिटी, ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, लर्निंग कैपेबिलिटी। लर्निंग कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि अब जैसे ये स्विच को हम कनेक्ट करेंगे, सब डिवाइसेस को जब स्विच से कनेक्ट करेंगे, तो इनिशियली जो है ना, ये स्विच की जितनी भी जो एंट्रीज, देखा ना मैंने यहाँ पे स्विचिंग टेबल है, स्विचिंग टेबल, ये स्विचिंग टेबल पूरा का पूरा जो है एम्प्टी रहेगा, ठीक है। ये पूरा फिलहाल कुछ भी पता नहीं रहेगा इसे। हम जो है ये एज्यूम करते हैं कि हम मैन्युअली एंट्री नहीं कर रहे, स्विच अपने आप लर्न करता है, ठीक है ना। तो स्विच जो है इनिशियली एज्यूम करो, जैसे यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे ओरिजिनल क्या होगा, जब हम सब स्विच को इनिशियली, जब स्विच को मतलब ये होस्ट को सब स्विच से कनेक्ट करेंगे, तो इनिशियली वो स्विच के पास कुछ भी डेटा नहीं रहेगा, मतलब कुछ को पता ही नहीं रहेगा कौन सा डिवाइस कहाँ पे, तो कैसे सीखेगा वो, हाउ विल इट लर्न, ठीक है ना। अब देखो कैसा है, इसका एग्जांपल पहले मैं बता दूं, बाद में इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सपोज एक नया मोबाइल फोन लिया हूँ, ठीक है ना। अब उसमें किसी का भी कांटेक्ट नहीं, किसी का, सब कांटेक्ट मेरे मान लो चले गए, तो मुझे किसी दोस्त का कॉल आया, अरे सो एंड सो, है ना, जैसे मुझे किसी दोस्त ने, बॉब ने फोन किया, तो मैं क्या करूंगा, वो मेरे पास जो नंबर है उसको मैं सेव कर लूंगा, भाई ये बॉब का नंबर अभी आ गया, तो अगली बार मुझे बॉब को कॉल करना है तो ये नंबर से कॉल, उसका नाम सेव कर लूंगा, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद एलिस का फोन आया, ठीक है ना, तो मेरे पास एलिस का नंबर नहीं था, मगर क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट, मतलब क्योंकि वो मेरे मतलब क्या बोलते हैं फ्रेंड लिस्ट में है, तो मैं उसका नंबर सेव कर दूंगा, क्योंकि उसका नंबर था नहीं, अभी जिसके कॉल आते जाएंगे मैं नंबर सेव करता जाऊंगा। तो इससे से क्या होगा, मेरे जो फोन डायरेक्टरी कॉन्टेक्ट्स के ना, मुझे मेरा मतलब नॉलेज बढ़ता जाएगा मेरे अंदर की, भाई किसका कॉन्टेक्ट क्या है ना। इनिशियली पूरा फोन की फुल डायरेक्टरी मेरी खाली थी, मगर मैं एक एक करके कॉल आते जाएगा और मैं सेव करता जाऊंगा। तो अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इसके पास कुछ भी एंट्री नहीं है, ये जो स्विच है ना, इसके पास कुछ, उसको कुछ पता नहीं होगा कि कौन सा होस्ट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक ए जो है ना, ए जो है ये क्या करेगा, एक एक मैसेज सेंड करेगा कि भाई ये मैं ए हूं और मुझे बी को ये मैसेज सेंड करना है, ठीक है ना। तो फिलहाल क्या होगा कि स्विच के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, मगर यहाँ से जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है, तो इसने क्या देखा, भाई ये पोर्ट 1 है, और पोर्ट 1 से किसने भेजा, ये ए ने भेजा, तो मतलब ये जो मुझे मिला है ये स्विच 1, मतलब ये एड्रेस से मिला है, तो क्योंकि ये यहाँ से आया है ना। तो ए ने एक मैसेज सेंड किया, ठीक है, पोर्ट 1 से, तो ये समझ जाएगा स्विच कि ये जो एड्रेस जहां से आया है, तो वो एड्रेस सेव कर लूं मैं। अब जाने वाला पता नहीं, मगर आने वाला तो पता है ना, जैसे स्विच को, जैसे मान लो अगर एक ए अगर इंसान है,
तो ए बोल रहा है स्विच 1 को कि भाई मैं ए हूं और मुझे मैसेज बी को सेंड करना है। अब क्योंकि ये स्विच को पोर्ट 1 से इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो समझ जाएगा कि ए जो है स्विच पोर्ट 1 से कनेक्टेड है, तो वो एंट्री, देखो यहाँ पे एंट्री कर लिया ना उसने एंट्री कर लिया। ये अलग बात है, इसको बी का पता नहीं है। अब बी का पता नहीं तो क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा। नेचुरल बात है कि जो ए से मैसेज आया ना, उसको ए का तो पता चल गया, मगर बी का पता नहीं चला, तो ये सब ब्रॉडकास्ट करेगा, सबको मिलेगा। नेचुरल बात है, बी को मिल जाएगा, बी अपना डेटा ले लेगा, ठीक है ना। अभी स्विच को बी का पता नहीं चला है, ठीक है ना। नाउ थोड़ी देर बाद क्या होगा कि डी जो है एक मैसेज सेंड कर रहा है, डी ने एक फ्रेम सेंड किया, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं डी हूं और ये मेरा जो है आप मैसेज बी को पहुंचा दो। तो अब क्या करेगा, दूसरी बार वो डी का एड्रेस सेव कर लेगा। डी का एड्रेस सेव कर लिया उसने कि भाई डी यहाँ से है, मतलब आया तो डी है, मगर उसको बी का पता नहीं, तो ये बी को वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा फिलहाल, ये केस उसको पता है कि भाई यहाँ तो 1 है, तो ये 2 3 में भेज देगा। इस तरह से जितने मैसेज उसको आते रहेंगे, उससे उसको वो मतलब वो अपनी डेटा को, नए नए डेटा को, नए नए एड्रेस को सेव करता रहेगा। कभी ये भी होगा कि बी ने कांटेक्ट किया स्विच को कि भाई मैं बी हूँ और मेरा मैसेज जो है ये आप ए को पहुंचा दो, तो उसको पता है कि ए तो यहाँ पर है और बी का भी एड्रेस सेव हो गया इससे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी, ये मतलब ये बिल्डअप करता रहेगा और एक वक्त आएगा कि उसके पास पूरी एंट्रीज आ जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन, कैसे लर्न किया ब्रिज ने? हेलो क्लास। यस सर। हाँ, अब देखो ये जो लर्निंग में है ना, एक एक ड्रॉबैक है जिसको बोलते हैं लूप प्रॉब्लम। एक लूप प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। लूप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो लूप प्रॉब्लम है क्या वो समझो, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी कैन सी वी हैव दिस अ लैन एंड दिस इज अनदर लैन, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये दो लैन दो स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये लूप प्रॉब्लम कब आ सकता है, जब हम मल्टीपल स्विचेस से दो होस्ट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एक स्विच नहीं है, उनके बीच में दो या दो से ज्यादा स्विच है अगर कनेक्शन के अंदर, तो ये लूप प्रॉब्लम आ सकता है। नाउ व्हाट इज दिस लूप प्रॉब्लम? अब देखो, हम ये एज्यूम करो कि ये दो स्विच हमारे पास है, ये एक स्विच है और ये एक स्विच है। ये दो स्विचेस के जरिए से हम ये दो लैन को कनेक्ट करते हैं। उस लैन में एक होस्ट ए है और दूसरे लैन में एक होस्ट डी है, ठीक है। तो क्या हुआ इसके अंदर, ए ने एक मैसेज सेंड किया कि मैं ए हूं और ये मेरा मैसेज जो है डी को भेजना है। तो ये क्योंकि ये तो हमारे पास एक हब जैसा है, हब वो क्या करेगा, मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, ये स्विच के पास भी करेगा, ये स्विच के पास भी करेगा, ठीक है ना, और आगे फॉरवर्ड करेगा। तो अब क्योंकि ये एंट्री पूरी एम्प्टी है, ये एंट्री पूरी एम्प्टी है, ठीक है ना, मगर ये लोग जो है इनको पता चल जाएगा भाई यहाँ पर ए है और इसको पता चलेगा भाई यहाँ पर ए है, ठीक है ना। तो ये ए का एड्रेस नोट कर लेंगे भाई, ये पोर्ट से मतलब ए है, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पर और इसका पैकेट यहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ मसला क्या होगा कि ये जो मैसेज इसको मिला है ना, ये हब को मिला, ये हब एक मैसेज यहाँ फॉरवर्ड करेगा, दूसरा मैसेज यहाँ फॉरवर्ड करेगा। फिर क्या होगा, एक नया मैसेज इसके पास आ जाएगा जो कि इससे बाउंस होके आया है। फिर ये आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये चलता रहेगा, फिर यहाँ पे आएगा, ये फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो इस तरह से ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि डी का पता नहीं है, ठीक है ना, और डी पे जाने के मल्टीपल पाथ है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो पैकेट आया, ये फ्रेम जो आया है, ये यहाँ पर आया है, तो इसको तो पता नहीं था, मगर ए का पता चल गया, तो दोनों ने ए की एंट्री कर ली, मगर डी का पता नहीं है। ये मैसेज यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि डी को मिल भी जाए, और यहाँ पर ये दो मैसेज आए हैं, तो ये क्या करेगा, ये इससे जो मैसेज है वो इसको फॉरवर्ड करेगा, इससे मैसेज है उसको फॉरवर्ड करेगा। फिर यहाँ पर एक मसला खड़ा हो जाएगा, क्या होगा कि भाई इसको डी का पता नहीं, तो ये यहाँ पे वापस फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे तो डी नहीं है, तो ये मैसेज यहाँ पे आएगा, ये मैसेज यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरह से ये मैसेज घूमता रहेगा एंड इट विल क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप, ठीक है। तो ये लूप प्रॉब्लम एक क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। ये लूप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पे ए डी, ये फिर ये भी यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर ए डी चलता रहेगा, यहाँ पर है ये ए डी, ये मैसेज घूमता रहेगा इन लोगों के, उनको डी का पता नहीं चला है अभी तक, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, दो स्विच है, इसका मैसेज इसको मिल रहा है, इसका मैसेज इसको मिल रहा है, इसको लगा नया मैसेज आया, तो ये फॉरवर्ड करते रहेंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, इसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम हम यूज करेंगे जिससे ये लूप प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ what this in this case what we do in a particular this connection, ये हमारे पास जो एक्चुअल सिस्टम हमारे पास है, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी डिवाइसेस है हमारे पास है ना, उसका हम नंबर देंगे कोई, ठीक है ना, उसका एक नंबर रहेगा, ठीक है। मतलब जो भी इसको हम देंगे,
ठीक है, उसका तो सबसे लीस्ट नंबर रहेगा, तो जो सबसे लीस्ट नंबर जिसका रहेगा उसको हम क्या करेंगे, वी असाइन दैट पर्टिकुलर नोड एज द रूट नोड। ठीक है ना, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी नंबर असाइन है सबके पास, जो भी नंबर है, तो वो सबसे लीस्ट नंबर किसका है। ठीक है ना, इट इज वेरी अनलाइकली दैट एवरीबॉडी हैज द सेम नंबर। जो भी हम ये चूज करेंगे तो सबसे जो लीस्ट नंबर रहेगा उसको उनको हम बोलेंगे दैट इज द रूट नोड। ठीक है, और उस रूट नोड से हम देखेंगे कि कौन सा पाथ जो है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, या कौन सा पाथ जो उसको रीचेबल है। ठीक है ना, वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है ना, हो सकता है कि जैसे ये स्विच S3 है, इसके पास इस लैन पे जाने के लिए एक कनेक्शन यहाँ से है और दूसरा यहाँ से है, तीसरा यहाँ से है, तो कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे ये रूट नोड से दूसरे को कैसे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, एक वक्त आएगा कि सबके कनेक्शन हमको पॉसिबल मिल जाएंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरे जो पाथ है ना उसको सबको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो जैसे आप ये ओरिजिनल कनेक्शन देखोगे, ये ओरिजिनल कनेक्शन हमारे पास, ये एक्चुअल कनेक्शन था। ठीक है ना, इसके अंदर ये पाथ को रिजेक्ट कर दिया गया, ये था मगर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी क्या है, S3 को अगर लेंथ 3 को जाना है तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से नहीं भेजेगा वो। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ को भी वो उसके हाँ बाईपास करना पड़ेगा, क्योंकि S3 के लिए शॉर्टेस्ट पाथ तो ये था, मगर वो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम की वजह से जो इसको ये डेटा यहाँ से भेजना पड़ेगा टू अवॉइड द लूप प्रॉब्लम। ठीक है ना, लूप प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारे पास एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के मल्टीपल रास्ते बन जाते हैं। ठीक है ना, तो वो मल्टीपल रास्तों को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर हम सिलेक्ट करेंगे जो कि सबके लिए आसानी होगी। है ना, अभी हम सोचते हैं कि भाई S3 को तो ये सामने रास्ता था, इसको क्यों रिजेक्ट किया, तो खाली हमारे पास यहाँ पे S3 नहीं दूसरे भी नोड्स हैं। ठीक है ना, तो दूसरे नोड्स का भी हमको देखना पड़ेगा, तो हर नोड के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम which can be used to eliminate the loop problem. Understood everyone? ये स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम इस तरह से यूज करते हैं। तो देखो ये ना, ये पाथ जो था हमारा ओरिजिनल पाथ, इसको ये ब्लॉकिंग हो गया, ये ब्लॉकिंग हो गया, ये ब्लॉकिंग पाथ हो गया, बाकी सबको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्विचेस। है ना, स्विचेस यूज करने का, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में देखा था, कोलिजन एलिमिनेशन होता है ना। कोलिजन एलिमिनेशन कैसे होगा कि दोनों का डोमेन अलग हो जाएगा ना, जैसे हमारे पास एक लाइन यहाँ पर है, यहाँ पे हमने स्विच कनेक्ट किया, और एक लाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो होस्ट है, ठीक है ना, वो जो डेटा आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो ये होस्ट से इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये हमने पहले क्या था, स्विच के बगैर हमारे पास 6 होस्ट थे, यहाँ पे 6 होस्ट, तो इतना बड़ा कोलिजन डोमेन बड़ा था। है ना, ये इस इतना बड़ा कोलिजन डोमेन था, अभी इतना छोटा हो गया, 2 हो गया, पहले 5 से 2 हो गया। ठीक है, और दूसरा एडवांटेज स्विच का ये है, इट कैन बी यूज टू कनेक्ट हेटेरोजेनस डिवाइसेस, अलग अलग टाइप के जो डिवाइसेस हैं उसको कनेक्ट करने के लिए काम आ सकता है। दिस इज द स्विच। ओके, then the next whatever connecting device, it is the router। ठीक है, तो राउटर वो डिवाइस है, वो 3 लेयर डिवाइस बोलते हैं, जो कि फिजिकल लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर, नेटवर्क लेयर का पे काम करता है। ठीक है ना, नाउ as we see there are 3 major differences between a router, a repeater और a switch। ये जो दूसरे जो डिवाइसेस हमने स्टडी किए, चाहे हब हो चाहे स्विच है, वो राउटर उससे डिफरेंट है। ठीक है ना, तो राउटर के पास 2 तरह के एड्रेस रहेंगे, एक तो फिजिकल एड्रेस और एक आईपी एड्रेस। जो भी उसके इंटरफेस है ना राउटर के पास, राउटर जो है ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे भी, और डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। तो उसके पास जो है ना 2 एड्रेस रहेंगे उसके इंटरफेस पर। जैसे इसके पहले हमने देखा ना, ये यहाँ पर जो हमारे पास स्विच है, उसके पास एक ही एड्रेस है, और वो एड्रेस है मैक एड्रेस। ये ना देखो, ये ना ये एक ही एड्रेस है, उसके पास मैक एड्रेस रहेगा। ठीक है, इसके पास लॉजिकल एड्रेस नहीं रहेगा। बट इन केस ऑफ अ राउटर, वी हैव अ फिजिकल एड्रेस, दैट इज अ मैक एड्रेस, उसका जो इंटरफेस रहेगा, एज वेल एज द लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, a router acts only on those packets in which the link layer destination address matches the address of the interface at which the packet arrives। ठीक है ना, अब जैसे मान लो ये हमारे पास राउटर है, ठीक है ना, तो ये पैकेट अगर इसके पास आ रहा है, मतलब इसका जो लॉजिक, जो फिजिकल एड्रेस इससे मैच कर रहा है, ठीक है ना, तो राउटर सिर्फ उसी पैकेट पर मतलब वो एक्ट करेगा जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस उसके खुद के इंटरफेस के एड्रेस से मैच कर रहा है। ठीक है, वन मोर थिंग हियर, द थर्ड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, से ध्यान से समझो। अ राउटर चेंजेस द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ पैकेट
both source and destination when it forwards the packet. ठीक है ना, क्या मतलब इसका, जैसे मान लो ये राउटर के पास एक पैकेट आया है, ये पैकेट आया है, ठीक है ना, ये पैकेट के दो एड्रेस, इसके पास एक एड्रेस उसका फिजिकल एड्रेस कैरी कर रहा है और एक डेस्टिनेशन एड्रेस कैरी कर रहा है। तो राउटर जो है क्या करेगा, ये आगे फॉरवर्ड करने के पहले इसका फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस है, तो क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करने से पहले इसका नया फिजिकल एड्रेस देगा, मगर लॉजिकल एड्रेस चेंज नहीं करेगा, इसका फिजिकल एड्रेस चेंज करके आगे भेजेगा। इसलिए ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअली केस में, कि ये एक हमारे पास एक नेटवर्क है, ये दूसरा आगे जाएंगे तो नेटवर्क उसका चेंज हो जाएगा, ये जैसे नॉट दिस लिंक है ना, अभी जैसे ये स्विच है, तो ये स्विच का ये इंटरफेस है और ये इंटरफेस अलग है, ये इंटरफेस अलग है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई और अलग हमारे पास इंटरफेस रहेगा, तो उसका जो फिजिकल एड्रेस रहेगा हमेशा चेंज होता रहेगा वो पैकेट का आगे आगे बढ़ते बढ़ते। तो इसलिए क्या होगा कि राउटर जो क्या करता है, उसका जो जो इनकमिंग पैकेट आ रहा है उसका फिजिकल एड्रेस डिफरेंट रहेगा, और राउटर जो उसको चेंज करके अलग बना के दे देगा आगे, ताकि वो लिंक उस पर्टिकुलर लिंक की तरफ उस पर्टिकुलर स्विच के आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। मगर वो आईपी एड्रेस चेंज नहीं करेगा, आईपी एड्रेस का जो होता है ना वो एंड टू एंड रहता है वो, तो वो चेंज नहीं होगा आईपी एड्रेस उसका, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द राउटर, ठीक है। इसके बारे में हम और नेटवर्क लेयर में और इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्चुअल लैन, ठीक है। हमने पहले टॉपिक स्टडी किए थे लैन्स, है ना, लैन्स के अंदर दो तरह के लैन्स थे, वायर्ड लैन्स और वायरलेस लैन्स। अभी आज जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है वर्चुअल लैन, ठीक है ना। लैन्स क्या है, ये एक स्मॉल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए काम आता है। नाउ दिस इज अ डायग्राम विच शोज अ स्विच विच कनेक्ट्स थ्री लैन्स। हमारे पास तीन लैन है, ये एक लैन है, ये एक लैन है, ये एक लैन है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन लैन को कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे स्विच यूज किया है, ठीक है। सो इट मे हैपन दैट वी हैव सम प्रोजेक्ट, एक कोई प्रोजेक्ट हमारे पास है जिसमें ये ग्रुप काम कर रहा है, दूसरा एक ग्रुप काम कर रहा है, तीसरा ग्रुप, और ये आप भाई वो प्रोजेक्ट के अंदर हमारा जो है आईटी डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, ठीक है ना, मे बी लाइक फिजिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है और एक बॉटनी डिपार्टमेंट, ये सब मिलके कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये तीनों मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें इन काम कर रहे हैं और आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ये हमारे पास एक होस्ट या स्टेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैन, ठीक है ना, ये लैन का पार्ट है, इस तरह से ये पर्टिकुलर लैन का पार्ट है, इस तरह से हम अभी यहाँ पर जो ट्रबल क्या होता है, नाउ सी व्हाट अ ट्रबल कैन बी लाइक, सपोज वी वांट टू रीग्रुप द टीम, हमें ग्रुप चेंज करना, जैसे मान लो ये जो पर्टिकुलर स्टेशन है या ये पर्टिकुलर होस्ट को हमको उठा के यहाँ पे लाना है, ठीक है, और हमें इसको यहाँ पे लाना है, तो ये हमको मतलब आसानी से नहीं होगा, हमको पूरा का पूरा जो है ना इसको फिजिकली निकाल के उसको यहाँ पे यहाँ रखना पड़ेगा, इसको उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये फिजिकली जो है ना ये करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टीडीएस जॉब हो जाएगा। मतलब बार बार हमें अगर मान लो एक दिन में ये ग्रुप, दूसरे दिन ये ग्रुप चेंज करना है, तो पूरा फिजिकली वायर को जो है डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो एक सॉल्यूशन है वो हमारे पास है वर्चुअल लैन, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि वी कैन यूज वर्चुअल लैन फॉर दैट पर्पस, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये एक हमारे पास वी लैन स्विच है, ठीक है ना, मे बी दिस इज कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर एज वेल हार्डवेयर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जो होस्ट है ना, ये जो भी स्टेशंस हैं दे आर कनेक्टेड टू दिस वी लैन, वर्चुअल लैन सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, स्विच किससे कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ये एक वर्चुअल लैन है जिसमें ये ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये एक वर्चुअल लैन है नंबर 2, ये वर्चुअल लैन नंबर 3 है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो हमें अगर मान लो किसी को चेंज करना है, ठीक है, अभी जैसे आप हमें एक नया ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम जो है इसमें आसानी से मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, वी कैन जस्ट पास सम सॉफ्टवेयर कमांड्स एंड वी कैन जस्ट चेंज this particular यूजिंग सम सॉफ्टवेयर कमांड, फिजिकली हमें कनेक्ट नहीं करना पड़े, मतलब फिजिकली इसको डिटैच नहीं करना पड़ेगा। तो ये वर्चुअल लैन के अंदर क्या है, वी दिस होस्ट दे आर कनेक्टेड थ्रू सम लॉजिकल कनेक्शंस, ठीक है ना, वो लॉजिकली वी लैन से कनेक्टेड लॉजिकली।
तो इससे क्या होगा, हमें फिजिकली हमें उसको निकाल के करना नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम में क्या है, ये सब फिजिकल कनेक्टेड है, फिजिकली कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हमको फिजिकली इसको निकाल के यहाँ से यहाँ पे लाके यहाँ करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ वर्चुअल लैन्स, दिस स्टेशंस दे आर वर्चुअली कनेक्टेड विद द वीलैन स्विच, ठीक है। तो इनको रीग्रुप करना काफी आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। खाली कमांड देंगे वो अलग हो जाएगा। ओके, नाउ हियर वी कैन आल्सो हैव मल्टीपल स्विचेस, ठीक है ना। एक जैसे यहाँ पे हमने एक कनेक्ट कर दिया, ये सॉरी ये यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है। तो ये सब डिवाइसेस, ये सब जो है होस्ट, ये स्विच ए से कनेक्टेड है, ये स्विच बी से कनेक्टेड है। हम इसको रीग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ उसको वहां कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लैन में जो है ना ये चीज आसानी से नहीं हो पाती, ठीक है। नो, बट हियर इन दिस केस दिस बिकम्स मच सिंपलर। ये काम हमें वी लैन के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम फिजिकल ये जो लैंस है उसमें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ वी लैंस। ओके,